देखो फेस, देखो पूजा ने बात की थी कि ना फेस उसका लग नहीं पा रहा, फेस स्वैप वाली क्लास मिस हो गई थी, उसमें तो कुछ है भी नहीं। मैं 1 मिनट में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फेस स्वैप करने के लिए करना क्या होता है, हम ब्लेंड लेयर यूज़ करते हैं, ऑटो ब्लेंड लेयर। ऑटो ब्लेंड लेयर क्या करता है, कलर मैच कर देता है। सपोज हम दो इमेजेस को मैच करते हैं तो हमें उसका ह्यू सैचुरेशन, वो ह्यू सैचुरेशन कह रहा हूँ, उसकी हाईलाइट मिड टोन शेडो को मैच करना पड़ता है, कर्व्स लेयर से हम मैच करते हैं। बट फोटोशॉप भी हमारी हेल्प करता है उस चीज़ में। फोटोशॉप भी हमारी उसमें हेल्प करता है दो लेयर्स को मैच करने के लिए। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ और उनको मर्ज करके दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। तो ये जैसे सपोज एक फ़ोटोग्राफ है और इस फोटो के अंदर मुझे दूसरा फेस लगाना है। तो मैं क्या करूँ, एक फेस और ले लेते हैं। तो मैं कोई और कलर टोन का ले रहा हूँ। ये इमेज मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ना बिल्कुल ये ग्रे स्केल इमेज है और वो कलर उसमें प्रॉपर कलर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि ये पूरे कलर टोन है और ये ग्रे स्केल, ऑलमोस्ट ग्रे स्केल इमेज है। तो इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज करते हैं सबसे पहले, जिससे कि मैं इसको एडिट कर सकें। अब मुझे इसका फेस को सिलेक्शन करना है, तो ऑल्ट के साथ स्क्रॉल किया तो जूम इन कर लिया मैंने, और यहाँ से लैसो टूल लिया और फेदर अमाउंट बिल्कुल जीरो कर दूंगा। ध्यान रखना कि फेदर जीरो कर देना है। और यहाँ इसको सिलेक्शन बनाया। तो कंट्रोल एक्स किया, कट कर लिया, और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, तो सेपरेट लेयर पे फेस आ गया। इस लेयर की अब जरूरत नहीं जिसमें फेस कट किया है। तो इसे ड्रैग करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, स्पेस बार से मैं इसको हैंड टूल आ गया और मूव कर दिया। वी प्रेस किया, मूव टूल आ गया और इसे भी यहाँ मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये कलर जो है बिल्कुल ही अलग है, डार्क टोन के साथ जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप कलर्स उस तरीके से बिल्कुल ही डिफरेंट कलर ना हो, ये ध्यान रखना होता है। अब मैं इसकी ओपेसिटी रिड्यूस करता हूँ तो थोड़ा सा दिखने लगेगा मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ। आइज़ को आइज़ से मैच कर सकते हो, लिप्स को लिप्स से, तो सारी चीज़ें सेट कर सकते हो आप इस तरीके से ओपेसिटी रिड्यूस करने के बाद। तो मेरा पर्पज़ सॉल्व हो रहा है, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कंफर्म करता हूँ इसको और 100% ओपेसिटी कर दी। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि ये फेस जो मैंने लगाया, ये एग्जैक्टली पता लग रहा है कि साफ के किसी और का फेस लगाया है। तो इस फेस को इसके साथ मैच करना है, कलर टोन मैच करना है। तो कलर टोन मैच करना बहुत ही ईजी है, फोटोशॉप हमारे लिए ये काम कर देता है, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिलेक्शन बना लिया इसका। सिलेक्शन कैसे बनाया, कंट्रोल के साथ थंब पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया तो ये सिलेक्शन बन गया। अब इस सिलेक्शन को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से मॉडिफाई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद 4 पिक्सल आ रहा है। तो मेरी इमेज के साइज के हिसाब से 4 पिक्सल सफिशिएंट है। ओके करता हूँ। तो अब ये दिखा मुझे, तो 4 पिक्सल अंदर आ गया, तो इतना बहुत है। अगर कम लग रहा हो तो आप उसको फिर दोबारा फर्दर फिर से एक्सपैंड कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, कि मतलब छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। अब जो सिलेक्शन छोटा किया है, इसे करना क्या है कि नीचे वाले लेयर से इसे डिलीट कर दो। तो यानी हुआ क्या कि ये छोटा सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने इतना पोर्शन डिलीट कर दिया। अब ऊपर से फिर से ऑन कर देते हैं और सिलेक्शन की अब जरूरत नहीं, तो कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव कर दिया। अब इन दोनों लेयर्स को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हम जाएंगे इसमें एडिट, और एडिट के अंदर ऑप्शन होती है ऑटो ब्लेंड लेयर। ठीक है, एडिट में जाएंगे और एडिट के अंदर एक ऑप्शन होती है ऑटो ब्लेंड लेयर। ऑटो ब्लेंड लेयर पे क्लिक किया तो ये ध्यान रखना कि आपका पनोरमा होना चाहिए और सीमलेस टोन्स एंड कलर्स ऑन होना चाहिए और कंटेंट अवेयर फिर ट्रांसपेरेंट एरियाज, यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होनी चाहिए। तो इसे ओके कर दिया। ओके करने ऑटोमेटिकली कर देगा, देखो ये कलर मैच कर दिया इसने बिल्कुल परफेक्टली। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा तो क्लोन स्टैम्प और हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल से आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो कलर लेकिन मैच हो चुका है परफेक्टली। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ग्रे स्केल था और अब ये देखो आप बिल्कुल सेम कलर आ गया। तो ये होता है कि फोटोशॉप हमारे लिए ऑटोमेटिकली लेयर्स को ब्लेंड कर देता है। ठीक है, एक और फोटोशॉप का एक और ऑटोमेटिक फीचर होता है, अब लगे लगे मैं वो भी बता देता हूँ, स्टैट्स का। स्टैट्स क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इन फोटोग्राफ्स के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे अब इस फोटोग्राफ को देखोगे तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन है, कुछ इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से हिडन है, कुछ यहाँ हिडन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हिडन है। अब ये कहोगे जी मैंने सर्कल बनाया, ऐसा क्यों बनाया। सपोज मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, ताजमहल की कर रहा हूँ। ठीक है, तो ताजमहल की फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कभी कोई एरिया, कभी कोई चीज़ कहीं ऑब्स्टिकल है, कभी कहीं ऑब्स्टिकल है, वो लेकिन एक जगह फिक्स है। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट है वो एक जगह फिक्स है। तो उसमें जो बीच में चीज़ें आ रही हैं वो एक जगह नहीं है,
अलग अलग जगह है। मैं लोगों को रोक नहीं सकता कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ तो आप सारे के सारे रुक जाओ, तो वो आते जाते रहेंगे। लेकिन हाँ, फोटोशॉप हमारे को हेल्प करता है कि उन लोगों को वो रिमूव कर देगा। तो आप कंसीडर कर सकते हो कि जैसे ताजमहल है और ये लोग हैं आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इन सबको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो फोटोशॉप के अंदर जाओगे आप और यहाँ से लोगे फाइल, ऑटोमेट, ऑटोमेट के अंदर होता है आपका, स्क्रिप्ट्स में जाओगे, सॉरी स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर होता है स्टैटिस्टिक्स। तो फाइल, स्क्रिप्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया। रोड है, रोड पे ट्रैफिक जा रहा आ रहा है और मेरे को रोड की क्लीन फोटो चाहिए, तब भी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब कहाँ पे भी कोई फिक्स चीज़ है और उसके अंदर मूवेबल आइटम्स हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, बट मुझे उसको क्लियर करना है, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन क्लोन स्टैम्प एंड अदर थिंग्स के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फोटोशॉप हमारे लिए ये काम खुद ही कर देता है। अब वो रेड कलर का स्पॉट मुझे रिमूव करना है उन सारी फोटोग्राफ्स में से, तो कितना ईजीली हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ गया फाइल, और फाइल के अंदर स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर स्टैट्स, स्टैट्स में आए। स्टैट्स में आपको जो ऑप्शन रखनी है ये रखनी है, ठीक है, मीडियन रखना है, और फाइल यूज़ करना है, ब्राउज करेंगे और फोल्डर कर लो, और ये फाइल कर लेते हैं। फोल्डर में और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा स्टैट्स के नाम से ही। सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ मैंने ये, और 4 इमेजेस जो अलग अलग जगह सर्कल है इसे सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये सारी की सारी इमेज आ गई। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मीडियन होना चाहिए, फाइल होनी चाहिए, और ओके कर दिया। अब देखो ये अपने आप उसे रिमूव कर देगा। कितना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है यार, अमेजिंग। तो गायब हो गया, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये एज इट इज़ है सारी की सारी रॉ लेयर्स भी, तो इनको भी इसने ख़त्म नहीं किया है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिवली उसने उसको रिमूव कर दिया सेकेंड्स में। तो कितना टाइम सेव हो गया। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रिमूव कर सकते हो। तो दो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक चीज़ें, एक तो कलर मैच करने के लिए हम ऑटो ब्लेंड लेयर यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल फोटोग्राफ लोगे एक ही चीज़ की ट्राईपॉड पे लगा के, वो ऑब्जेक्ट फिक्स रहना चाहिए। बाकी जितनी मूवेबल आइटम्स हैं उनको हम मीडियन ऑप्शन से रिमूव कर सकते हैं। हम सबको भी ला सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होती है, वो सारी की सारी आप खुद से करके देखोगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और हम वापस आते हैं एक्शंस पे, ठीक है। तो एक्शंस के सर बारे मुझे में, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो। जो उसमें आपने रेड रेड मार्क कर रखे थे 4 इमेजेस में, सपोज हमें वो रेड मार्क नहीं हटाना है, हमें वो शिप हटाना है, तो शिप भी हट जाएगा? देखो जो, क्योंकि शिप में तो बहुत सारे कलर्स हैं, मैं ये बता, कलर हाँ हाँ चाहिए। मैं बताता हूँ। क्या है कि ना, फोटोशॉप को हमने इन्फॉर्मेशन दिया। इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, मैंने 4 इमेजेस दी। उन 4 इमेजेस के अंदर वो देखेगा क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो हम्म। और कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, वो दो इन्फॉर्मेशन निकालेगा, एक कॉमन इन्फॉर्मेशन और एक जो इन्फॉर्मेशन कॉमन नहीं है, सब में अलग अलग है। एक इन्फॉर्मेशन सब में सेम ही जगह है, एक इन्फॉर्मेशन जो सब में सेम जगह नहीं है, चाहे वो कितने भी कलर की हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन वो पोजीशन उसकी, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट को हटाएगा, ठीक है। जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना उस ऑब्जेक्ट को हटाएगा। मतलब जिसकी पोजीशन फिक्स है वो तो रहेगा, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसको हटा देगा, चाहे वो मल्टी कलर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिप को हटाने के लिए हमारे पास ऐसी इमेज होनी चाहिए जो शिप की पोजीशन चेंज हो रही हो जिसमें। अब इसमें तो शिप फिक्स है तो हम हटा नहीं सकते। इस शिप को हटाने के लिए हम अदर रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, क्लोन स्टैम्प यूज़ करेंगे, ठीक है, पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, पैच टूल है, तो वही जो इमेज करेक्शन के लिए टूल्स यूज़ करते हैं तो मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं करेगा उसमें। बस दो चीज़ें ये समझो फोटोशॉप काम कैसे कर रहा है ना। फोटोशॉप ऐसे काम कर रहा है कि उसके पास दो इन्फॉर्मेशन आई, एक फिक्स और एक मूवेबल, तो मूवेबल को उसने रिमूव कर देना है, नो मैटर हाउ मैनी कलर्स इट हैज़, ठीक है। तो मैं वापस से आता हूँ एक्शंस पे। अब एक्शंस के अंदर मैं बात कर रहा था कि ना, जैसे आपने देखा होगा लो पोली इफेक्ट। लो पोली इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे ट्रायंगल से मिलके बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि, यार ये बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, मैं इनको कुछ कम ही कर दूँ। सीधा अपने आप ही आ गया, मन की बात समझ रहा है ये भी। तो ये देखो, ये लो पोली इफेक्ट होता है, इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल से चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। ये फेसेस को ट्रायंगल से बना रखा है। अब एक इमेज के अंदर 300 ट्रायंगल बन जाते हैं, 200 ट्रायंगल बन जाते हैं, 100 ट्रायंगल से ऊपर बनती है, ठीक है। तो अब इतने सारे ट्रायंगल्स बनाने हैं और ये कलर लाना है, कलर कैसे लाना है, इमेज पे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये इफेक्ट बनाना है। इस इफेक्ट को बनाने के लिए मैनुअली बनाना पड़ेगा।
तो मैं पहले फोटोशॉप में मैनुअल बना के दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है और उसको हम कहाँ तक ऑटोमेटिक कर सकते हैं एक्शंस की हेल्प से। तो फाइल एक ओपन करते हैं। तो फाइल मेरे पास है इमेजेस के फोल्डर में, एक ही इमेज यूज़ करता हूँ बार बार, तुम लोग भी बोर हो गए होगे देखो कंट्रोल जे करके इसे डुप्लीकेट रख लेता हूँ एक, और इसके फेस से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लो पॉली इफेक्ट बनाना चाहता हूँ इस इमेज का, तो कैसे करूँगा कि सबसे पहले पेन टूल लूँगा और ट्रायंगल ट्रायंगल सिलेक्शन करने हैं। ट्रायंगल कैसे बनाने होते हैं, जो कलर शेड्स हैं उनकी बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसको, अगर ये एक कलर शेड आ रहा है यहाँ, तो मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अब मुझे करना क्या है, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ फिलहाल समझाने के लिए, या अभी इसी को इसी लेयर पे यूज़ कर लेते हैं। तो एक स्टेप ये हो गया कि मैंने इसका सिलेक्शन बनाया पेन टूल से, पाथ बनाया, फिर उसको कंट्रोल एंटर प्रेस करके सिलेक्शन बनाया। अब मुझे ये कलर टोन इसमें डालनी है, तो आई प्रेस करूँगा और आई ड्रॉपर से इस पर क्लिक करूँगा तो आई ड्रॉपर आ गया, और इस कलर को ऑल्ट के साथ बैक स्पेस फिल कर दूंगा, तो ये कलर फिल हो गया। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, पाथ बनाओ, सिलेक्शन बनाओ, आई ड्रॉपर से कलर पिक करो, फिर उसके बाद डी सेलेक्ट करोगे। अच्छा, ट्रायंगल बनाते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये ट्रायंगल है इनके एजेस नहीं मिलने चाहिए। जैसे ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब करना क्या है कि ये जो सरफेस है इस तरीके से बनाओगे, इनकी साइड्स मिलनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कॉर्नर्स आप साइड्स को मैच करोगे। तो ये ट्रायंगल की साइड मिल रही है तो ठीक है, उसके बाद जब बनाओगे अगला तो उसकी पूरी साइड मिलनी चाहिए, तो साइड्स होनी चाहिए उनकी एडजेसेंट्स, कॉर्नर से मैच करके ट्रायंगल नहीं बनाओ कभी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अगेन आई ड्रॉपर लिया, आई ड्रॉपर से कलर पिक किया, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल किया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव किया। तो इस तरीके से आप इसको इमेज को कन्वर्ट करते चले जाओगे लो पॉली इफेक्ट में। एक तो ध्यान रखना है कि ट्राइंगल्स की साइड्स मिलनी चाहिए, ठीक है, कॉर्नर्स की जगह। और दूसरा ध्यान रखना था शेड्स का, जैसे यहाँ पर जितना बड़ा एरिया आ रहा है एक ही शेड का, तो मैं उतना बड़ा ट्राइंगल बना सकता हूँ। जहाँ पर शेड्स डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर रहे हैं तो उतने छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे उस कलर को दिखाने के लिए, ठीक है, तभी उसका इफेक्ट आएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स बनाए मैंने, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब मैं इसमें एक्शंस यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग करने की स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि मैं इससे छोटा प्रोसेस भी यूज़ कर सकता हूँ। अब क्या क्या छोटा यूज़ कर सकता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो मैं पेन टूल से सिलेक्शन नहीं बनाऊँगा ट्राइंगल बनाने के लिए। ट्राइंगल बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा आपका पॉलीगन लैसो टूल। पॉलीगन लैसो टूल क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करता है, तो मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों अपने आप जुड़ जाएंगे पॉइंट, तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ 2 क्लिक से मेरा काम हो गया, वरना पेन टूल से 3 क्लिक करने पड़ते, एक तो पूरा एनक्लोज करना पड़ता शेप को, एक जिस एंड से स्टार्ट किया उसी पे क्लोज करना पड़ता, और दूसरा कंट्रोल एंटर प्रेस करके सिलेक्शन बनाना पड़ता। तो यहाँ सिर्फ 2 क्लिक करके मेरा वो पर्पस सॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप मैं क्या करता कि यहाँ इंस्टेड ऑफ आई ड्रॉपर से लूँगा, कलर लूँगा, फोरग्राउंड कलर इसे डालूंगा। तो आई ड्रॉपर से जब हम कलर पिक करते हैं तो एक चीज़ की कमी आती है। क्या कमी आती है कि अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो इवन इस ट्रायंगल के अंदर भी, जो कि मेरे को तो दिख रहा था एक जैसा शेड, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, वेरिएशन है, ठीक है। और जब आई ड्रॉपर से कलर पिक कर रहा हूँ तो ये पॉइंट सैंपल है, यानी कि जहाँ क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ से कलर पिक किया। अगर मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा डार्क है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ये देखो फ़र्क आ रहा है इसमें, और यहाँ पे अलग डिफरेंट आ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा सा ही वेरिएशन है, बट स्टिल वेरिएशन इज़ देयर। तो छोटा सा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल भी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं। तो आई ड्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, हाँ, हालांकि मैं आई ड्रॉपर को कर सकता हूँ ऐसा कि 3x3 कर सकता हूँ, 5x5, 11x11, 100x100, तो मतलब बड़ा एरिया भी दे सकता हूँ कि उसका एवरेज कलर निकाल ले। लेकिन अगर मैंने 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल का एरिया दे दिया तो उस केस में क्या होगा, अगर छोटा ट्रायंगल बनाया उससे तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो कलर शेड दूसरा निकल आएगा। तो इसीलिए मैं पॉइंट सैंपल को ही रहने दूंगा, ये यूज़ नहीं करूँगा मैं आई ड्रॉपर। मैं क्या यूज़ करूँगा कि इसमें एक ऑप्शन होती है, मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, ऑप्शन आपको बताई मैंने, फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर के अंदर ब्लर, ब्लर में होता है एवरेज। तो फ़िल्टर में ब्लर में एवरेज क्या करता है कि इस जितने भी इसमें कलर्स हैं सिलेक्शन के अंदर,
उन सबका एक एवरेज कलर निकालेगा और लगा देगा। ये देखो ये हो गया। तो जो डार्क टोन थी, लाइट टोन थी, उन सबका एक एवरेज कलर निकाल के लगा दिया। तो ये तरीका अच्छा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया। तो मैंने क्या किया, हैंड टूल करो यानी थोड़ा ऐसी, ठीक है। फिर दोबारा से बताता हूँ, पॉलीगन लैसो लिया, यहाँ क्लिक किया, सिलेक्शन बन गया। और जो भी हम लास्ट फिल्टर यूज़ करते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या बन जाती है बताओ, तुम लोगों को बता रखा है। जो भी हम लास्ट फिल्टर यूज़, जो भी हम फिल्टर मेन्यू में से हम जो भी फिल्टर यूज़ करते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या बन जाती है? से कंट्रोल है। सही जवाब, कंट्रोल एफ उसकी शॉर्टकट की बन जाती है। तो अब मुझे बार बार मेन्यू में जाना नहीं पड़ेगा और मैं सीधा सीधा यूज़ करूँगा कंट्रोल एफ। जो नया वाला है ना 2020, उसमें कंट्रोल एफ है, पुराने में कंट्रोल ऑल्ट एफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, कंट्रोल एफ नए वाले में और पुराने में कंट्रोल ऑल्ट एफ है। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस कर देना है, कंट्रोल ऑल्ट एफ। तो एवरेज कलर आ गया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव किया, फिर दोबारा इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एफ। तो इस तरीके से मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। पहले सिलेक्शन हटाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट एफ। तो आपको करना कुछ नहीं है, कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस करते रहना। तो देखो कितने कम स्टेप्स हो गए, देख रहे हो आप। कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव कर। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं, समझ में आ गया। अब इसमें एक्शंस यूज करूंगा, तो कंट्रोल जेड, ऑल्ट जेड, ऑल्ट जेड, ऑल्ट जेड, ऑल्ट जेड। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेप्स कम कर दिए। इंस्टेड ऑफ पेन आई एम यूजिंग दिस पॉलीगन लेजर टूल। और आई ड्रॉपर से कलर पिक नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एवरेज निकाल रहा हूँ। तो शॉर्टकट की मेरे पास अवेलेबल हो गई। अब मैं एक्शंस रिकॉर्ड करता हूँ। तो एक्शंस पे गए, एक्शंस में तुम्हारे डिफ़ॉल्ट एक्शन नहीं चल रहे ना, तो ऐसे करना। तो इसको सेलेक्ट करना, यहाँ से डिलीट कर देना, जो ये कहे किसी काम के नहीं तो हटा देना इनको, ठीक ठीक है। तो अब यहाँ से एक नया फोल्डर बनाते हैं और सेट वन ओके किया, तो ये आ गया। कर ही दिया मैंने, जब चल ही नहीं रहा, तुमने बोला चल नहीं रहा तो मैंने भी डिलीट कर दिया, फिर किस काम के। अब यहाँ से गए इसमें सेट वन और नया लेयर बनाया, इसमें मैं एक्शन वन ही लिख दे रहा हूँ। हम लो पोली इफेक्ट भी लिख सकते हैं, और सेट वन के अंदर बना रहा हूँ तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें मैं एक शॉर्टकट की भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट की डालते हैं इसकी, F7 2 3, F1 डाल देता हूँ। F1 है नहीं है, तो F1 फंक्शन की हेल्प के लिए यूज़ होती है। F2 डाल दिया शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट F2, ठीक है। और कलर देने चाहो तो दे सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो कलर नहीं दे रहा। तो मैंने इसकी ना शॉर्टकट की भी असाइन कर दी यहाँ पे। क्या कर दी, शिफ्ट F2। जहाँ मेरा हाथ आराम से बैठता हो मैं उस की को यूज़ कर लिया, ठीक है, एक्शन को चलाने के लिए। तो मैं इसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले करना है कि पॉलीगन लेसो टूल लिया, सिलेक्शन बनाया, डबल क्लिक किया, ठीक है। और फिल्टर्स में गए, ब्लर, ब्लर में एवरेज किया, ये आ गया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाया, ठीक है, बस। और एक्शंस को स्टॉप कर देता हूँ, तो ये स्टॉप कर दिया। अब मैंने किया क्या कि एक तो सिलेक्शन बनाया, सब सिलेक्शन, फिर उसके बाद एवरेज और सिलेक्शन को, क्या हो गया ये, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ ये। सिलेक्शन, अब मैं यहाँ गया और इसे चला के देखते हैं, हो गया, ठीक है, डन, सही चल रहा है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि अब ये सिलेक्शन बना रहा है और मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए ही सिलेक्शन बना लिया। तो अब क्या किया कि इसने सिलेक्शन को भी रिकॉर्डिंग में ऐड कर लिया, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो सिर्फ इतना बनाया मैंने कि उसकी एवरेज निकाल देना सिलेक्शन के अंदर से। अब देखते क्या करता है ये। यहाँ सिलेक्शन बनाया, एक यहाँ किया, यहाँ इसे किया,
और शिफ्ट F2 हो गया। समझ रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ और शिफ्ट F2 प्रेस किया तो वो ट्रायंगल बन गया, कलर भी आ गया। ठीक है। अब लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ डिज़ाइन दिखाए थे मैंने आपको, कुछ इफेक्ट्स थे, वो हटा दिया। इसमें अगर आप देखोगे ना, ये रहा, इसमें आउट इसका स्ट्रोक भी है इनका। और अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ इसको, तो मैं इसमें बाद में भी स्ट्रोक नहीं दे सकता क्योंकि सब एक ही लेयर पे बन रहा है। तो अगर मैं इस तरीके का बनाना चाहता हूँ तो मुझे इन सब ट्रायंगल्स को सेपरेट सेपरेट लेयर पर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए मुझे एक्शंस को दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ अब फिर से, और एक्शंस पे जाते हैं और इस एक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब दोबारा एक्शन बनाएंगे। एक्शन रिकॉर्डिंग के लिए सेट 1 बनाया, ओके। और इसमें अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रहा। अभी मैं क्या करूँगा कि पहले एक सिलेक्शन बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और ये डबल क्लिक किया, तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया। अब मैं एक्शंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एक्शंस को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्शन 1 सेट 1 और फंक्शन की शिफ्ट F2 दे दिया, कलर भी दे देते हैं यार, छोड़ो कहोगे कैसे देना, तो शिफ्ट के साथ F2। शिफ्ट ना भी दे तो भी चल जाएगा, नहीं। ठीक है। अब यहाँ से किया रिकॉर्ड ऑन, तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। सिलेक्शन बनाने के बाद रिकॉर्डिंग ऑन की, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हैं बाद में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टेप को हम बीच में से भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने सिलेक्शन बनाया, अब इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। रिकॉर्डिंग के अंदर करना क्या है कि सबसे पहले इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है। तो कंट्रोल J इज़ द शॉर्टकट की टू मेक ए डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, ऑफ सिलेक्शन। ठीक है। फिर दोबारा इसको सेलेक्ट करना है, इसको दोबारा सेलेक्ट जरूर करना है। फिर दोबारा से फिल्टर, फिल्टर के अंदर जाएंगे ब्लर, ब्लर में एवरेज, और ये एवरेज कलर हो गया। और कंट्रोल D से सिलेक्शन हटा दिया और फिर दोबारा नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर ली। ये भी करते रहना और इस एक्शन को करते हैं स्टॉप। तो मैंने क्या किया कि यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने सिलेक्शन बनाया और अब एक्शन चलाता हूँ। तो शिफ्ट F2 शॉर्टकट की थी, तो देखो बन गया, अलग लेयर पे बन रहा है। यहाँ बनाया, यहाँ बनाया और शिफ्ट F2, तो ये आ गया। तो देख रहे हो अलग अलग लेयर्स पे ये बन रहे हैं। अब यहाँ इस लेयर पे ये, इसको ऑफ करता हूँ तो ये ट्रायंगल सेपरेट सेपरेट लेयर पे है। अगर मैं इन सब सेपरेट लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और ग्रुप भी कर देता हूँ, ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ से इसमें स्ट्रोक दूंगा, तो ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो छोटा कर देते हैं। तो मैं बहुत छोटा सा 1 पिक्सल का स्ट्रोक देता हूँ। कलर कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। तो यानी कि ये जो इफेक्ट है, अगर मैं पूरा फेस बना देता हूँ इसका, तो मैं स्ट्रोक दूँ तो विजिबल हो जाएगा। देखो दिख रहा है, विजिबल हो गया। वाइट कलर का था तो वाइट कलर का भी आ रहा है। ये जो मैंने दिखाया आपको, आप इस तरीके से ये दिखा सकते हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर आप ऐसा आउटलाइन भी दिखाना चाहते हो तो आपको सेपरेट लेयर पर ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप एक्शंस किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, मैंने आपको बता दिया हर तरीके से करके। कि आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं, ट्रायंगल किस तरीके से बनाने हैं, क्या ध्यान रखना है। ये मैंने गलत बनाया था, आप लोग ऐसे फॉलो नहीं करना, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको करेक्शन कर पाओगे। ऐसे बीच में एक और बना दिया तो मुझे मालूम है मैं यहाँ फिक्स कर सकता हूँ। तो शिफ्ट F12 F2 किया और कंटिन्यू किया। कहाँ दिक्कत? अच्छा, ये वो भी रिकॉर्डिंग में चला गया? नहीं, सही है। अच्छा, लेयर ही गलत सेलेक्ट थी ना मेरी, तो ये लेयर सेलेक्ट की और सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है। अब शिफ्ट F2, ये बन गया 1 मिनट में। तो सिर्फ और सिर्फ अब मुझे इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट F2, तो ये मैं बनाता चला जा रहा हूँ।
अच्छा, जितने ज़्यादा डेंस कलर होंगे उतने ज़्यादा छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे, जितने ज़्यादा सेम टाइप ऑफ कलर होगा तो उतना बनेगा। और दूसरा काम क्या होता है कि जैसे हमने ये बना लिया तो हमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ग्रुप को डिलीट करते हैं, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, अब ग्रुप बनाता हूँ, तो एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी ग्रुप का डुप्लीकेट ग्रुप बना लो। कैसे? कंट्रोल जे, कंट्रोल जे इज़ द शॉर्टकट की टू मेक अ डुप्लीकेट लेयर एज वेल एज द ग्रुप। आप ग्रुप का भी डुप्लीकेट बनाना है तो शॉर्टकट की विल रिमेन द सेम। तो कंट्रोल जे से 3 काम होते हैं, ग्रुप का डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेयर का डुप्लीकेट बना सकते हैं, और सिलेक्शन की डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या नाम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लिया, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन किया हूँ और ये दिखने लगा। मुझे इसके हाफ पे इसे फ्लिप करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल टी प्रेस करोगे और ये जो है एंकर पॉइंट इसको उठा के यहाँ लगा दो। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट यहाँ कर दिया, राइट क्लिक किया और फ्लिप हॉरिजॉन्टल इधर आ गया, तो बिल्कुल उस जगह पहुँच गया परफेक्ट। अगर मैं एंकर पॉइंट को सही फिक्स करूँगा तो, और ये देखो दूसरी तरफ का भी बन जाएगा। तो आपको हाफ बनाना है, ठीक है, और हाफ आपको फ्लिप कर देना है, तो एक जैसा बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? और बहुत अच्छे सिलेक्शन बनाना है, टाइम स्पेंड करके, आसानी से नहीं बनेगा, 2-3 बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी।